आप सबको प्रणाम। आइए महात्मा आनंद स्वामी की जीवनी से हम ये जानें कि एक गायत्री साधक को उनके जीवन में क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्या क्या वरदान माँ भगवती, माँ गायत्री अपने साधक को देती है। प्रचंड गायत्री साधक महात्मा आनंद स्वामी अपनी जीवनी के बारे में लिखते हुए बताते हैं कि मैं महात्मा आनंद स्वामी, जो कभी सिर्फ आनंद के रूप में जाना जाता था, मेरा जन्म 15 अक्टूबर 1882 को जलालपुर के जट्टा गांव में हुआ, जो अब की पाकिस्तान में है। मेरे बचपन का नाम खुशाल चंद था। गांव छोटा था, परंतु व्यापार व दस्तकारी के लिए मशहूर था। यहाँ खादी बनती थी और बिकती भी थी। मेरे शरीर को शुरू से ही खादी पहनने की आदत पड़ गई। बात तब की है जब मैं छठी या 7वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरी याद शक्ति, मेरी बुद्धि बहुत ही कमज़ोर थी। मुझे कुछ भी चीज़ें आसानी से समझ नहीं आती थीं। मुझे कुछ भी याद नहीं होता था। स्कूल की पहली घंटी बजते ही मास्टर मुझे बेंच पर खड़े कर दिया करते। मुझे हर पीरियड में खड़ा ही रहना पड़ता। कक्षा के सभी बच्चे मुझे भोंदू भोंदू, मूर्ख मूर्ख कहकर चिढ़ाते। मेरा मन बहुत दुखित होता। एक दिन पिताजी का आदेश हुआ, जा भैंस को पानी पिला आ। मैं भैंस को पानी पिलाने ले गया। भैंस पानी में उतरकर नदी के उस छोर में चली गई जहाँ कुछ खेत थे। वो हरी हरी घासें खाने लगी। जब तक मैं उस छोर में पहुंचता, वहाँ एक ज़मींदार आ पहुंचा। उसने सोचा कि मैंने अपनी भैंस उसके खेत में चरने के लिए छोड़ रखी है। उसने मुझे मारा, बहुत मारा। मेरा मन बहुत दुखित हुआ। जब मैंने ये बात पिताजी को बताई तो पिताजी बहुत नाराज़ हुए। वे बोले, तू मूर्ख है, मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा, तेरी बुद्धि जड़ है, तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता। उस दिन स्कूल में भी मुझे बच्चे खूब चिढ़ा रहे थे। मूर्ख मूर्ख, भोंदू भोंदू कहकर चिढ़ाते थे और मास्टर जी ने भी मुझे कई थप्पड़ लगाए थे। मेरा मन बहुत दुखी था। मैं अपने जीवन को अंत कर देना चाहता था। एक दिन 12 बजे स्कूल में छुट्टी हुई। मैं सीधा बरसाती नाले पर गया, जो हमारे गांव के पास बहता था। वर्षा ऋतु थी, नदी बहुत बढ़ी हुई थी, पानी का बहाव बहुत तेज़ था। मैंने पुल पर खड़े होकर छलांग लगा दी। मरने का निश्चय कर लिया था, मगर भगवान को शायद मंजूर नहीं था, इसलिए मर नहीं सका। बेहोशी की हालत में कोई 2 कोस दूर जा लगा। वहाँ के लोगों ने देखा तो कहा, अरे ये तो मुंशी गणेश दास जी का लड़का है। मुझे उठाकर वे घर पहुँचा दिए। तब मैं और भी दुखी हुआ कि मैं अपनी आत्महत्या में भी असफल रहा। उसी शाम को मेरी माँ ने बड़े प्रेम पूर्वक कहा, बेटे जा, हमारे बगीचे में एक संत आए हुए हैं, संत नित्यानंद, तू उनकी सेवा कर, तू उन्हें जा रोटी खिला कर आ। मैं रोटी लेकर स्वामी जी के पास पहुंचा। वे रोटी खाते रहे। मैं एक तरफ उदास और निराश खड़ा रहा। वे देखते रहे। भोजन कर चुके तो बोले, खुशाल चंद, क्या बात है बेटे, तू आज इतना उदास क्यों दिख रहा है? उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं फूट फूट कर रोने लगा। स्वामी जी ने इतने प्यार से मुझे गोद में बिठा लिया और प्यार से बात करने लगे। मैं रह नहीं पाया, मैं बहुत रोने लगा। मैंने अपनी पीड़ा कह दी। मैंने बताया कि मेरी बुद्धि बहुत ही मंद है, मुझे कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहती। ये सुनकर स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े। बोले, बस इतनी सी बात, अरे इसका इलाज तो है मेरे पास। और उन्होंने कागज़ में गायत्री मंत्र लिख करके दिया और बोले, बेटा ध्यान से सुन, गायत्री कामधेनु है, जो गायत्री जपता है उसे 9 वरदान मिलते हैं। प्रखर बुद्धि, धन संपदा, यश, मान सम्मान, कीर्ति, स्वास्थ्य लाभ, स्वस्थ शरीर और भगवान की प्राप्ति, ये सभी चीज़ें एक गायत्री साधक को मिल जाती हैं। मैंने उनकी बातें गांठ बांध ली और तब से रोज़ सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर गायत्री मंत्र का जप करने लगा। धीरे धीरे मुझे ये चीज़ें अच्छी लगने लगीं, लेकिन कुछ समस्याएं आती थीं, जैसे मुझे नींद और झपकियां आती थीं। तो मैंने उसका एक उपाय निकाला। तब मेरी चोटी लंबी हुआ करती थी। मैंने अपनी चोटी का एक सिरा
रस्सी से बांधकर दूसरा सिरा छत में बांस की बल्ली से बांध दिया करता था। और जब मुझे झपकी आती तो मेरी चोटी खिंच जाती थी और मैं नींद से जग जाता था, सावधान हो जाता था और जप करने लगता था। इस तरह मैंने कुछ 6 माह ही जप किए होंगे कि मुझे मेरी बुद्धि में कुछ परिवर्तन महसूस होने लगा। अब मुझे चीज़ें याद होने लगीं। अब की बार जब वार्षिक परीक्षा हुए तो मेरे अंक सबसे अधिक आए। मास्टर जी ने पूछा, तूने कहीं नकल तो नहीं लगाई? मैंने कहा, नहीं मास्टर जी, केवल गायत्री का जप किया। शायद ये बात उनके समझ में नहीं आई, परंतु इसके बाद हर परीक्षा में पास होने लगा। उन्हीं दिनों मैंने एक देशभक्ति कविता लिखी। हमारे मास्टर काका राम जी थे। मैंने उन्हें यह कविता दिखाई। वे बड़े खुश हुए और उन्होंने मुझे इनाम के रूप में एक आना दिया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने पिताजी को ये कविता दिखाई और अपने अंक भी दिखाए और साथ ये भी बताया कि मुझे मास्टर जी ने एक आना दिया इनाम के रूप में। पिताजी अंक देखे और कविता पढ़े। पिताजी बहुत खुश हुए। पिताजी ने भी मुझे एक आना इनाम के रूप में दिया। मैं बहुत खुश हुआ। अब मैं गायत्री मंत्र का जप सुबह शाम बड़ी श्रद्धापूर्वक करने लगा। लगभग 5 वर्ष बाद जलालपुर के एक मंत्री जी का हमारे गांव में भाषण हुआ। वे अपने भाषण की रिपोर्ट किसी से लिखाना चाहते थे। तब गांव वालों के कहने पर उनके कुछ व्यक्ति मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम रिपोर्ट लिख दोगे? तब मैं दुकान में बैठा करता था, सामान बेचा करता था। मैंने कहा, बिल्कुल लिख दूंगा, और मैंने ज्यों की त्यों रिपोर्ट लिख डाली। मंत्री जी मेरे इस कार्य से बड़े प्रभावित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मेरे पिताजी से मिलकर कहा, गणेश दास, तुम्हारा पुत्र बहुत विद्वान है, इसे तुम मुझे सौंप दो, इसे मैं कुछ बड़े काम करवाऊंगा। पिताजी ने कहा, बिल्कुल आपका ही लड़का है, आप जैसा चाहें वैसा करें। थोड़े ही दिनों बाद मुझे लाहौर बुला लिया गया, जहां मुझे एक राइस मिल में काम सौंपा गया। मेरी मासिक आय 30 रुपया रखी गई। वहीं काम करते हुए अनेक प्रदेशों का दौरा किया और आर्य समाज का कार्य भी किया। कुछ वर्षों बाद मैंने खुद की एक पत्रिका मिलाप अखबार निकालना शुरू किया। पहले तो घाटा हुआ, मगर माँ गायत्री की कृपा से बाद में वह भी चलने लगा। भगवान की कृपा होने लगी। टांगे, मोटरें, गाड़ियाँ, गाय, भैंस, ज़मीन जायदाद, बंगला, सब कुछ हो गया। बेटे बेटियाँ भी, धन दौलत, लाखों की जायदाद, सब कुछ मिल गया। गायत्री माता सब कुछ देती है। धन दौलत, ताकत, इज्जत, आयु, सब कुछ तो माँ ने दिया। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मुझे स्वामी नित्यानंद जी ने अपनी गोद में बिठाकर माँ गायत्री के जप के बारे में बताया था। फिर एक दिन मेरे 18 वर्षीय पुत्र को कुछ शत्रुओं ने झूठे अभियोग में फंसा दिया। उसे जेल की सज़ा हो गई और तभी मैं पहाड़ी पर से गिर पड़ा। मेरे पैर टूट गए। हॉस्पिटल में एडमिट होकर मैं मन ही मन ध्यानपूर्वक माँ गायत्री से प्रार्थना किया करता, हे माँ, मेरे बालक की रक्षा करो, हे माँ, मेरा कल्याण करो। जब परिजन मुझसे मिलने आते तो रुआसा चेहरा लेकर आते, लेकिन मैं उन्हें प्रसन्न दिखाई देता। वे भी मेरी मानसिक स्थिति पर आश्चर्य होते थे। कहते थे, संकट काल में भी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, उसका भला कौन क्या बिगाड़ेगा। और हुआ भी यूं। मेरे पुत्र को अभियोग से मुक्त कर दिया गया और उस दिन की मध्य रात्रि को अचानक मेरी निद्रा खुल गई। माँ भगवती, माँ गायत्री के स्पष्ट संकेत मेरे कानों में सुनाई पड़ने लगे। माँ का स्पष्ट निर्देश था, हे मेरे पुत्र, चल आ, त्याग इस दुनिया को, मैं तुझे परम पद प्रदान करूँगी, मैं तुझे बैकुंठ प्रदान करूँगी। तू समाज में रहकर समाज का काम करना, समाज कल्याण में अपनी पूरी ऊर्जा लगाना। मैंने वही किया। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी से निवृत्त होकर समाज के कल्याण में अपनी पूरी ऊर्जा लगाने लगा। पर्यावरण की रक्षा, वृक्षारोपण, नशा मुक्ति आंदोलन, युवाओं को दिशा देना, बच्चों में संस्कार देना और जगह जगह कुरीतियों से लड़ने के लिए समाज को तैयार करना, अब मेरा बस यही काम था। अब यह शरीर 70 वर्ष का हो गया है। अब मैं आनंद स्वामी हूँ। इस आश्रम में केवल लोक मंगल कार्य ही कर रहा हूँ।
8 वर्ष की आयु से लेकर आज 70 वर्ष तक एक दिन भी याद नहीं जब मैंने माँ गायत्री, माँ भगवती की गोद में बैठकर अमृत का पान ना किया हो। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि गायत्री मंत्र एक कल्प वृक्ष है, एक कामधेनु है जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए साधक के जीवन को धन्य बना देती है। इसका जप करके इसकी सत्यता आप स्वयं जांचें। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।